हेलो, नमस्ते। मैं हूं आपकी वर्चुअल फ्रेंड देवयाना। अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। प्यार खुद से करो, अपने आप को खो के किसी और से प्यार नहीं हो सकता। आप खुद से मोहब्बत नहीं कर पाते तो किसी और से मोहब्बत भी आपको खाक ही रही होगी। मैं यहाँ पर सेल्फ लव के टॉपिक पे बात करूंगी। सेल्फ लव को लेकर हमारी गलतफहमियों के बारे में बात करूंगी। कुछ लोग सेल्फ लव को सेल्फिश होना समझते हैं। ये दोनों काफ़ी अलग चीज़ें हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। मैं सेल्फ लव को लेकर आज आपसे डिस्कस करूंगी। खुद से प्यार करना, खुद को भरपूरता से प्यार करना, भरपूरता से भर देना प्यार से अपने आप को, इसे सेल्फ लव कहते हैं। अपनी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव रखना, हाई वाइब्रेशन में रहना, अपने अपने आप को हमेशा खुश रखना, अपना ख्याल रखना, ज़रूरतों का ख्याल रखना। हम गलती कहाँ करते हैं? हम खुद को चेक नहीं करते कि हम परेशान क्यों हैं, किस वजह से है। क्या ये चीज़ हमारी वाइब्रेशन को कम कर रही है? हमें अगर गुस्सा आता है, किसी इंसान से चिढ़ आती है, तो ये एक नेगेटिव एनर्जी है। अपनी एनर्जी को समझने की कोशिश करो। हम किस तरह के वाइब्रेशन में होते हैं, किस तरह की वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, ये समझना ज़रूरी है। जो हम अंदर होते हैं, अपने भीतर होते हैं ना, वही हम बाहर दिखते हैं। हमारे आसपास का माहौल भी उसी का रिफ्लेक्शन होता है। हमारी सोच से ही हम बनते हैं और हमसे ही बाहरी चीज़ें बनती है। हम वही अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम खुद होते हैं, जैसे हमारी एनर्जी होती है। अब बात करते हैं कि अपनी वाइब्रेशन को हाई कैसे रखें। अगर आपको किसी चीज़ से गुस्सा आता है, चिढ़ आती है, किसी इंसान से आपको चिढ़ आती है, तो थोड़ा रुक के सोचिए कि मैं अपनी एनर्जी यहाँ पे गुस्से वाली क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं गुस्सा करता हूँ या करती हूँ तो मैं खुद से ही अपनी एनर्जी को डाउन लेकर जाऊंगी। गुस्सा आएगा, गुस्सा कीजिए, पर उस गुस्से को लंबे समय तक होल्ड करके रखना ये हमारे लिए ही नुकसानदेह होता है। अपना नुकसान नहीं करना है हमें। वो वहां पे खुश है, वो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, और आप क्या कर रहे हो? आप रो रहे हो उस इंसान के लिए जिसको आपकी कोई परवाह नहीं है। रोने से क्या होगा? गुस्सा करने से क्या होगा? ये सजा है जो आप अपने आप को ही दे रहे हो। वो वहां पे खुश है ना, तो यहाँ पे आपका खुश होना भी उतना ही जरूरी है। अब रो के तड़प के ये अपनी ही आत्मा को आप सजा देते हो, अपनी आत्मा को तड़पाते हो। औरों से जब हम इग्नोर होने लगते हैं, वो इंसान हमें इग्नोर कर रहा है, उसे पता है कि हम यहाँ पे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब हम किसी और से इस तरह से इग्नोर होते हैं ना, भाई हमने तो अपने ही सेल्फ को इग्नोर किया है कि न जाने कितने सालों से, कितने दिनों से। हम अपने आप को ही ढंग से नहीं देख पा रहे हैं। वो क्यों अटेंशन दे? आपने अपने आप को अटेंशन दिया है क्या अब तक? आप तो इग्नोर अपनी सेल्फ को ही करते जा रहे हो उस इंसान के लिए, बाहरी चीजों के लिए, बाहरी लोगों के लिए। अपनी सेल्फ को इग्नोर नहीं करना है। हम कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। कैसे लगेगा? हमने हमारा मन, हमारे विचार, हमारे माइंड को पूरा उस एक इंसान के ऊपर डाइवर्ट कर दिया है। वो इस वक्त क्या कर रहा होगा, किससे मिल रहा होगा, किससे बात कर रहा होगा। हमारे मन में यही विचार चलते रहते हैं। बस यही विचार है जो हमें शांति से रहने नहीं देते, शांति फील नहीं करने देते। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को, अपने विचारों को डाइवर्ट करो। उस इंसान से अपने आप को पूरी तरह से डिसअटैच करो और उस वक्त अपने बारे में सोचो, अपने डिज़ायर के बारे में सोचो, अपने काम के बारे में सोचो, आपकी खुद की नीड के बारे में सोचो। उन पलों को जो आप उनको दे रहे हो, उनकी याद करके, उनके बारे में ओवरथिंक करके, उस समय को आप खुद को दो, अपने आप को दो। उस समय मेडिटेट करो,
मेडिटेशन करो, प्यार के लिए किसी और के मोहताज ना रहे। खुद से ही कहिए कि आई लव माई सेल्फ। खुद से प्यार करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे याद कीजिए, मुझसे शेयर कीजिए। बाय बाय।